यहाँ देखिए, हमको नहीं देखना। 2005 के पहले बिहार क्या था, अब बिहार क्या बदला? सबसे बड़ी बात है कि 5 के पहले जब बिहार में कांग्रेस का बिहार में क्या पूरे देश में कांग्रेस का राज्य था, तो घोटाले कम नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे लालू यादव जी थे हमारे, जब सीएम रह चुके हैं बिहार के, सबसे पहली बात चारा घोटाला उनके ऊपर था, जमीन विवाद का घोटाला उनके ऊपर था, रेलवे घोटाला उनके ऊपर था, मिट्टियों का घोटाला उनके ऊपर था। चारा घोटाला में जब 950 करोड़ का घोटाला उसने किया, तब उनको बिहार का तरक्की नहीं दिखा, उनके बेटे को बिहार का तरक्की नहीं दिखा। और दूसरी बात, जब रेलवे में वो जब रेल मंत्री थे, तो उसमें जितने भी प्रोवाइड किया जाता था सरकारियों के द्वारा रेल कर्मचारियों को, उनको उन रूमों को उसने बेचने का काम किया प्राइवेट कंपनियों को, 60 से 70 लाख में बेचने का काम किया है। ऊपर से उनको जब ज़मीन दिया गया पटना में, उस पर उसने मॉल बनाया है, और जब उस मॉल से उसको खोद के जब मिट्टी निकाला गया, जब मॉल के काम चल रहा था, उसको उसने प्राइवेट कंपनियों को 60 लाख रुपए में बेचने का काम किया है। उन पे जिन पे कि तेजस्वी यादव जी का भी नाम है, उन पे उनकी बेटी का भी नाम है, उन टाइम उनको घोटाला नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे जब जेडीयू का राज था, आरजेडी का जब राज था, तो हमारी माँ बहनें जब शाम के 6 बज जाते थे ना, तो हम लोग को कॉल करने के पूछना पड़ता था। कॉल क्या, नेटवर्क नहीं रहते थे भाई, बिजली नहीं रहती थी हम लोग के गाँव में। और दूसरी बात, हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन होता था क्योंकि उस टाइम जंगल राज था। हम लोग धपड़ी जब जाते थे ना, तो वहाँ पे छीन-छोड़ हो जाता था हम लोग के साथ। अभी के राज्य में हम लोग बेखौफ घूमते हैं, नीतीश कुमार के राज्य में। और दूसरी बात, जहाँ तक आप बोलते हैं कि आपने पूछा चाचा जी से राम मंदिर के बारे में, तो आज़ादी के टाइम जब 1947 ईस्वी था, आज़ादी के टाइम सब बहुत लोगों का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। सबसे बड़ी बात, 1947 में 400 मस्जिदें थी हमारे भारत में, अभी 14 लाख मस्जिदें हैं 2014 तक में। तो ये चीज़ बताइए, कांग्रेस सरकार ने नौकरियाँ दिया, सरकारी नौकरी दी, या हिंदू मुस्लिम का काम किया? 10 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित को रातों रात भगा दिया गया कश्मीरों से। उस टाइम कांग्रेस सरकार के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकला। ठीक है, जो एक बार में 254 कश्मीरी पंडितों को एक बार में बंदूकों से छलनी कर देने वाले आतंकवादियों को कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट में बिठाने का काम किया। 2 बजे रात में उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा के उसको बेल दिलवाने का काम किया। क्या कश्मीरी पंडित भारत के नागरिक नहीं थे? इसका जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडित भारत के नागरिक नहीं थे, उनसे आपको वोट नहीं लेना था। सबसे बड़ी बात है, अभी कांग्रेस के पास एक मुद्दा क्या है, मणिपुर वाला। तो 5 मार्च 2024 को जब बंगाल में एक लड़की के साथ दिन दहाड़े चौक पे रेप कर दिया गया, ठीक है, उसको जिंदा जला दिया गया, तब ममता बनर्जी उस टाइम जब गठबंधन में थी कांग्रेस सरकार के साथ, कांग्रेस सरकार ने एक आवाज़ नहीं उठाया। अभी आप कर्नाटक में सुने होंगे कि एक कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे, उनकी बेटी को एक मुस्लिम युवक ने प्रपोज किया, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो 24 चक्कू मार के उनका आत्महत्या कर दिया गया, उनको मार दिया गया। ठीक है, हत्या कर दिया गया। उस पर कांग्रेस सरकार का क्या कहना था कि मुझे नहीं पता कौन मारा है, पूरे देश को पता है कि मुस्लिम लड़के ने मारा है, उस पर कोई बयान नहीं है। ये अगर किसी हिंदू ने कर दिया रहता, तब देखना आप उस पर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ तक आप रोजगार की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, मेन मुद्दे पे आइए, क्या राम मंदिर के भरोसे ही 400 सीट आ जाएगा? राम मंदिर के भरोसे 4 सीट नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, जहाँ कांग्रेस के राज्य में 1 एम्स थे, अभी वहाँ 22 एम्स हैं। जहाँ ITI कॉलेज नहीं थे, वहाँ भी ITI कॉलेज है। जहाँ 400 शहरों में मेट्रो थी, वहाँ भी 4 लाख शहरों में, सॉरी, जहाँ 40 मेट्रो में शहर थी, शहर में मेट्रो थी, अभी 4 लाख शहरों, सॉरी 40 शहरों में, 400 शहरों में मेट्रो है। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे घर में भी 24x24 नहीं, अगर हम 24x7 नहीं बोलेंगे ना, तो 20x7 जरूर बोलेंगे कि हमारे घर में लाइटें रहती है, बिजलियां रहती है। हमें सबसे बड़ी बात क्या है सर, हम आपको बता देते हैं, जितने भी एम्स बने हैं, लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया सरकार ने, मोदी सरकार ने। किस चीज़ एम्स में क्या बकरी भेड़ को भेज दिया गया? लोग ही गए हैं ना। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, अगर कांग्रेस राज्य में जितना भी घोटाला हुआ है, उन पर अभी तक कोई सरकार मुद्दा नहीं उठाती है। लोगों का क्या कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा भी कांग्रेस सरकार ने बहुत उठाया है। जब आपको हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है, मतलब आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो राम मंदिर के निमंत्रण को क्यों आप अस्वीकार कर लिए गए आपके द्वारा? युवा होने के नाते आप 400 की बात करते तो एक नारा लगा दीजिए, इस बार अब की बार 400 पार।